Yes, beta, we are doing the chapter number 11, Earth, Sun and Moon. We have done Earth, we have discussed Earth and Sun yesterday. Today we are going to start the Moon. Clear? The picture in front of you is the Moon. What do you know about the Moon? Moon is the only natural satellite of the Earth. हमारा एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून, एंड इट इज द नियरेस्ट नेबर. इट इज अ नियरेस्ट नेबर मीन्स हमारा जो स्पेस में सबसे जो हेवनली बॉडीज में से सबसे जो नेबर में है, नियरेस्ट है, दैट इज मून. अगर हम स्टार की बात करें, स्टार्स की बात करें, तो सन इज अ नियरेस्ट स्टार, but in the space our nearest neighbor is the moon. Moon revolves around the sun and it takes 27.3 days to complete one revolution. And what is the distance of moon from the earth? It is about 3 lakh kilometer, more than 3 lakh kilometer, 3,84,400 kilometer away from us. Clear? But even then it is nearest from all other celestial bodies. And there is no light of its own. इसकी अपनी light नहीं है. It shines when sunlight falls on it and it gets reflected. Karan, beta, be attentive. Karanveer. Don't look here and there. Don't talk to someone who is very near to you. Okay, you have to concentrate in studies. No light of its own. It shines when sunlight is reflected from its surface. जैसे आप दीवार पे बॉल फेंकती हो तो बॉल वापस आती है बाउंस होकर. Same way जब sunlight पड़ती है on the surface of moon, it comes back. When it reaches the earth, so moon is visible to us, moon shines. Clear? And otherwise ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, एंड इट हैज नो एटमॉस्फेयर आल्सो लाइक अर्थ. अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बट मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इसमें कोई एटमॉस्फेयर वहां पे नहीं है. एंड what about the surface of the moon? How does it look? कैसा दिखता है? It looks like this. It has craters. Craters means यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं. How these craters are formed? Write it in the chat box. Do you know how these are formed? What helps to form these craters on the surface of moon? Moon के surface पे ये craters कैसे बनते हैं? Yes, write it. Hitting heavenly bodies. Heavenly bodies. We can't say, we have to say meteoroids. Okay. Meteoroids, they hit the surface of the moon because there is no atmosphere like Earth का atmosphere है. तो कोई भी ऊपर से meteoroids गिरती हैं, pieces of stones गिरते हैं, they burnt, they get burnt due to the friction of air. वो atmosphere में enter होती हैं, फ्रिक्शन के कारण उनको आग लग जाती है, तो वो वहीं पे बर्न हो जाती है. कोई बहुत बड़ा पीस होगा, अनबर्न्ड रह जाएगा, it will reach the earth's surface, otherwise they are finished on their way. बट मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई भी स्पेस से कुछ भी ऊपर से गिरेगा, it will directly hit the surface of moon and it will make the craters. क्लियर? वो तब वहां पे क्रेटर्स बन जाते हैं. क्लियर? बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फियर. नाउ व्हाट इज दिस? आपको एक पिक्चर में दिख रहा है कुछ. व्हाट आर दीज?
आपको एक मार्क दिख रहा है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। जो ऊपर एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं, ओके, जो ऊपर जाते हैं स्पेस में, उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो अभी भी एज इट इज ही हैं। ओके, सालों तक वो ऐसे ही रहते हैं। व्हाई इज इट सो? जैसे हमारे तो कुछ भी है, कभी बारिश हुई, कभी आंधी आई, तो वो खराब हो जाते हैं, फुटमार्क्स जो होंगे वो एज इट इज नहीं रहेंगे, बट इट रिमेन्स सेम ओवर देयर। वो डिस्टर्ब नहीं होती बिकॉज देयर इज नो विंड ओवर देयर टू डिस्टर्ब देम। इनको डिस्टर्ब करने के लिए वहां पे कोई विंड्स नहीं फ्लो करती। विंड्स में डस्ट होती है, तो वहां पे कोई डस्ट नहीं पड़ेगी ऊपर, क्योंकि विंड्स ही नहीं है। एंड विंड नहीं है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, तो हमें वहां पे कुछ सुनाई भी नहीं देता। क्लियर? क्योंकि वहां पे एयर नहीं है, साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जब एयर नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, कुछ भी हमें सुनाई नहीं देगा, कुछ भी कोई बोलेगा वहां पे। एंड वन मोर डिफरेंस कि वहां पे लाइफ क्यों नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर। डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। दिन में बहुत गर्मी, रात को एकदम से ठंड हो जाती है। जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ रही होती है वो बहुत हॉट होता है, जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ रही होती इट्स वेरी कूल। क्लियर? तो नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ जाता है। तो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं टेम्परेचर में, उसको बियर करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे कैरी द स्पेशल स्पेस सूट्स। उनके स्पेशल स्पेस सूट्स होते हैं सो दैट दे कैन बियर दिस चेंजेस इन द टेम्परेचर। डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक हमारा इतना नहीं होता, दिन में गर्मी ज्यादा होती है, बट रात में उतनी ज्यादा एकदम से ठंड नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, लाइक दैट ऑफ मून। And gravity is 1/6 of the gravity of earth. अर्थ से इसका मास कम है, तो इसकी जो ग्रेविटी है दैट इज ऑल्सो 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। अगर आपका 30 kg वेट है अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा? और वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड, इट्स 5 kg। तो जितना आपका वेट अर्थ पे है, यू विल डिवाइड इट विद 6, यू विल गेट द वेट ऑन द मून, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कितनी है? 1/6 ऑफ द अर्थ। वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग इज कि ड्यू टू ग्रेविटी द वाटर ऑन द अर्थ इज पुल्ड बाय द मून। मून जो है वो वाटर पुल करता है, ओशंस का वाटर, सीज का वाटर। दिस कॉजेस टाइड्स। ठीक है, टाइड्स आती हैं, टाइड्स को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा ऐसे कुछ कहते हैं। क्लियर? इट इज लाइक दिस कि दिन में 2 बार ऐसा होता है कि जो पानी है वो राइज करता है सीज का, देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स फिर से वो वापस चला जाता है, फिर से वो जो पहले तट के बिल्कुल पास आता है, फिर पीछे चला जाता है। जब राइज करता है वाटर, ओके, देन इट इज हाई टाइड। व्हेन इट इज पुल्ड बाय द मून इट कॉजेज हाई टाइड। तो दूसरी साइड पे लो टाइड, ऑटोमेटिकली लो टाइड हो जाती है जिस साइड मून नहीं होता। क्लियर? तो इट इज देयर के in the 24 hours 2 high tides and 2 low tides are there. तो हाई टाइड्स होती हैं और एवरी हाई टाइड इज फॉलोड बाय लो टाइड। एक बार हाई टाइड होती है, देन लो टाइड होती है। कभी भी आप जाओ बीच पे तो यू कैन, अगर आप कुछ घंटे वहां पे बैठते हो, पूरा दिन वहां पे स्टे करते हो,
देन यू कैन ऑब्जर्व कि पानी राइज करता है, तट के पास आता रहता है, देन इट गोज बैक, तो थोड़ा पीछे भी वो चला जाता है. क्लियर? These are high tides and low tides. Next come the phases of moon. Phases of moon means changing shape of the moon that we see from earth. हम कहते हैं कि जो moon है it changes its shape, but moon की जो shape है it remains the same. The shape we see from the surface of the earth is only the lighted part of the moon. जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ रही होती है हमें वो पार्ट विजिबल होता है, अदर पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस, अदरवाइज होता वो भी वहीं पे है. क्लियर? ओनली लाइटेड पार्ट इज विजिबल टू अस, दैट इज कॉल्ड phase of moon. And the shape of that lighted part, it changes every night. हर रात को आपको सेम शेप नहीं दिखती. ओके, उसका जो साइज है फर्स्ट 14 डेज तक आफ्टर न्यू मून बढ़ता जाता है. वी कॉल इट वेक्सिंग, मींस विजिबल मून जो है, विजिबल पार्ट ऑफ द मून इट इंक्रीजेस. देन वी गेट फुल मून, उसके बाद हमें फुल मून दिखता है. देन आफ्टर फुल मून द विजिबल पार्ट्स, उसका साइज जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग, देन वी गेट न्यू मून. 14 दिन के बाद फिर हमें न्यू मून दिखता है, मींस उस दिन मून नहीं दिखता, बिल्कुल पूरा जो मून है वो ब्लैक होता है, उसके पार्ट, किसी भी पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही होती. देन इट लुक्स, we are not able to see that, we call it new moon. Clear? So the changing shape of the moon that we see from the earth is called, they are called phases of moon. Moon does not change its shape, but we look only the lighted shape of the moon from the earth. Why is it so? Because moon revolves around the earth, earth revolves around the sun, and there is always a change in the position of moon and earth. तो पूरे लाइट जो है, पूरे पार्ट पे लाइट नहीं पड़ती, हमें वो पार्ट दिखता है जिस पे लाइट पड़ रही होती है. तो these are the different phases of moon: new moon, crescent moon, then first quarter, then gibbous moon, full moon. जब फिर छोटा होना स्टार्ट होता है, अगेन वी गेट gibbous moon, then third quarter, इसको हम हाफ मून भी कह देते हैं. then crescent मून में हमें सिर्फ एक आर्क दिखाई देती है. then we get new moon, उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है इसका साइज इंक्रीज होना. Clear? So we get this phases waning and waxing. Clear? And ये आपको मैंने आज भेजी है डायग्राम्स, आपने ड्रॉ करनी है. आप ये पूरे के पूरे भी आपकी बुक में है, वहां से वो भी ड्रॉ कर सकती हो. जो मैंने आपको शेप्स भेजी हैं, यू कैन ड्रॉ इन दैट वे ऑल्सो. And next, the moon and the man. Man reached the moon. सबसे पहले who discovered the telescope? It was discovered by Galileo, and that telescope helped to study the moon. और सबसे पहले जो spacecraft that was launched by USSR तब था, अब वो इसको हम रशिया कहते हैं. दैट टाइम इट वाज सोवियत यूनियन. तो they sent the first spacecraft in 1959. Then after that, manned spacecraft was sent in 1969. Okay, these are the crew members of Apollo 2, and 3 members are, you are looking, okay, Aldrin, Michael Collins, and Neil Armstrong. And Neil Armstrong was the first man to set
foot on the moon. सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पे पहुंचे. Clear? They remained over there for a few days. They collected the samples of the rocks. Okay, वहां से उन्होंने soil और rocks collect की. It helped to study the moon, to get more information about the moon. Now many missions they have sent into space on the moon. अब बहुत सारे लोग जा चुके हैं. And one space station, International Space Station is over there. It is built over there. तो वहाँ पे one can conduct the experiments to study about the space. Next, India. Okay, India has also moon missions. सबसे पहले जो इंडिया का मून मिशन था, it was launched in 2008 to get the information about the moon. What was the name of it? Chandrayaan-1. What is the name of that spacecraft? Chandrayaan-1. And it helped to confirm the presence of water in the surface of moon. And India has sent Chandrayaan-2 also. उन्होंने second mission, moon mission, उसका नाम क्या है? Chandrayaan-2, वो भी इंडिया ने भेजा हुआ है. Clear? Next come the eclipses. What do you mean by eclipses? Write it in the chat box. What are eclipses? And what is the they are caused due to revolution of the earth. What do you mean by the eclipses? What are eclipses? Write two names of two eclipses. Yes, write it. कौन से eclipses के बारे में आपने सुना है? And yes, lunar eclipse, जिसका हम चंद्र ग्रहण कहते हैं. Solar eclipses, good. Yes, solar and lunar eclipses. Clear? So they occur due to revolution of earth and moon. Moon revolves around the earth and earth revolves around the sun. Sometimes they come in a straight line. घूमते घूमते वो एक straight line में आ जाते हैं. Then what happens? जब वो straight में line में आते हैं तो क्या होता है? Yes, write it. Do you know about it? What happens when they come in a straight line like this? Okay, during the revolution, sometime it happens that they come in a straight line. Then what happens? Yes, they touches each other. No, they are very far away from one another. टच कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन में आएंगे बट उनकी डिस्टेंस वही रहेगी. क्लियर? वो अपने अपने ऑर्बिट्स में ही रहेंगे. ये नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में आ गए तो एक दूसरे के और पास चले जाएंगे. वो अपने ऑर्बिट्स में यहाँ पे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वहीं पे रहेंगे. मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहेगा. अर्थ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती रहेगी. सन बिकम अ रिंग लुक लाइक. नो, यस वो ठीक है, वो कोरोना रिंग बनती है. दैट्स गुड, वो आपको पता है. ओके, बट व्हाट हैपेंस कि व्हेन सी what happens when they come in a straight line. For example, जो आपको सामने दिख रहा है, what happens moon when comes in between earth and the sun. तो क्या होता है, जब कोई भी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो उसके बैक साइड क्या बनती है? शेडो बनती है. कभी आप लाइट के सोर्स के सामने खड़े होते हो तो ऑपोजिट साइड पे लाइट सोर्स के क्या होती है? आपकी शेडो. तो सेम वे मून जब सन के सामने आ जाता है, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो मून की शेडो पड़ेगी अर्थ पे. और अर्थ के जिस पार्ट पे डार्क शेडो पड़ रही होती है, ऑन दैट पार्ट द पीपल विल नॉट बी एबल टू सी द सन. अगर बीच में मून आ गया तो
क्या ब्लॉक हो जाएगा? सन ब्लॉक हो जाएगा. People will not be able to see the sun because shadow of the, they will be in the shadow of moon. Moon ki shadow, it will fall on the earth. Then there will be solar eclipse. क्या होगा वहां पे? Solar eclipse. Clear? Solar eclipse will be there when moon comes in between earth and the sun, and they all will form a straight line. Then shadow of the moon will fall on the sun, sorry, on the earth. So it will cause the solar eclipse. This is the image of the solar eclipse. Clear? आपको ये ऐसे ड्रॉ भी करना है, बट आफ्टर नेक्स्ट क्लास में आई send you, I'll give you this as a homework. Now let's understand what is there. Moon is in the center of the earth and the sun. So shadow of the moon falls on the earth because that part पे, उस part पे क्या है? Sunlight is blocked by the moon, and when moon completely blocks the sunlight, then it is called total solar eclipse. उसे हम कहते हैं total solar eclipse, जब पूरा sun जो है वो moon के पीछे block हो जाता है. And if only one part of sunlight is blocked by the moon, then it is called partial solar eclipse. Okay? एक टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है. तो दिस इज कॉल्ड solar eclipse when moon comes in between earth and the sun, and the part of the shadow that is, and part where shadow is completely dark, that part is called umbra, and the area where some part of sunlight reaches, dim light hoti hai wahan pe, that part is called penumbra. Clear? When the shadow is blocked, okay, when the shadow totally blocks the sunlight, that part is called umbra. जहाँ पे shadow totally block हो जाती है, that is called umbra. And the other part that blocks only part of the sunlight, that is called penumbra. Clear? Now next, lunar eclipse. Lunar eclipse is there when earth comes in between moon and sun. When sun is on the other side of the earth, sorry, moon is on the other side of the earth, then sunlight will not reach the moon, it will be blocked by earth. We are not able to see the moon. Moon is not visible to us because it is blocked by the earth. Sunlight is blocked by the earth. So this is lunar eclipse. In lunar eclipse, earth comes in between moon and sun, and in solar eclipse, moon comes in between earth and the sun. During the lunar eclipse, shadow of earth cast on the moon. तो इसमें किसकी शेडो पड़ती है? अर्थ की शेडो पड़ती है मून के ऊपर, एंड मून इज नॉट विजिबल टू अस. If the moon is completely, if the light is completely blocked, then it is total lunar eclipse. If only part of the sunlight is blocked by the earth, then it is partial lunar eclipse. Clear? Then next comes the artificial satellites. They are man-made objects which are sent into the space. These are man-made objects sent into the space. And name the first. Okay, Gurnas, wait for some few minutes. Beta, name the first satellite which was launched by USSR. तब वो क्या था? सोवियत यूनियन, सोवियत रशिया, अब उसको क्या कहते हैं हम? रशिया. यस, स्पुतनिक 1. स्पेलिंग करेक्ट करो.
Yes, good. Now Paneet has written correct spelling. Sputnik 1 was the first satellite launched, artificial satellite launched by USSR in 1957. Now many satellites are there. Okay, now different purposes of these satellites. There are military satellites. They help in military purposes. दे कैन स्पाई, स्पाई मीन्स वो डिटेक्टिव का काम कर सकते हैं कि कहाँ पे मिलिट्री मूव कर रही है, कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं, और ये सब चीजें पता लगाने के लिए दे गाइड मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड एज वेपन्स आल्सो. सो मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं वी कॉल देम मिलिट्री सैटेलाइट्स. देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, they help to relay TV, radio and telephone transmissions. इन सब के लिए वो हेल्प करते हैं. We can watch live programs, मैच देख सकते हैं हम अपने घर पे बैठे, कहीं भी बात कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. All this is due to the communication satellites. वो हमें सिग्नल्स की हेल्प से हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. साइंटिफिक सैटेलाइट्स, दे स्टडी अबाउट अर्थ, कि अर्थ पे कहाँ पे हमें वाटर के ऑयल के सोर्सेज हैं, कहाँ पे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट हैं, और एटमॉस्फेयर कैसा है. ओके, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट थ्रू दिस साइंटिफिक सैटेलाइट्स. देन नेविगेशन सैटेलाइट्स, जैसे हमें जीपीएस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द डायरेक्शंस, and ships and aircrafts, they can find their way and they help to locate the people, persons, किसी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं with the help of these satellites. And weather satellites, they help to forecast weather. Clear? So this is all about today. Now if any query is there, so you can ask me right now.